इस औरत ने अपने प्यार के चक्कर में इस आदमी की पत्नी को चाकू घोंपकर मार दिया तो आदमी ने भी तैश में आकर इस पर गोली चला दी। लेकिन ये खूनी खेल अभी तो शुरू हुआ है, आगे देखो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। आई विश मैं एक बार और जन्म लूं और तुझे मौत के घाट उतार दूं। इसका मतलब मैं सचमुच मर गई। फाइनली मुझे मेरे राक्षस जैसे पति से छुटकारा मिल गया। देर से ही सही, काली माँ ने मेरी पुकार सुन ली, मेरी पुकार सुन ली। जय हो काली माँ, जय हो काली माँ। माँ हमेशा अपने बच्चों की पुकार सुनती है, लेकिन जवाब तभी देती है जब सही समय होता है। हाँ? क्या सचमुच आप मेरे सामने हैं? हाँ पुत्री, तुम मेरी एक सच्ची भक्त हो, इसलिए मुझे तो आना ही था। आप मुझे लेने आई है ना माँ? मुझे भी याद नहीं रहना, इस दुनिया में जीते जीते थक गई थी। अब मुझे चैन से सुकून ढूंढना है आपकी गोद में। नहीं पुत्री, मैं तुम्हें लेने नहीं बल्कि तुम्हारे पुण्य कर्मों के बदले तुम्हें जीने का एक और अवसर देने आई हूँ। लेकिन क्यों माँ? आखिर ऐसा क्या था मेरे जीवन में जो कि मैं दोबारा जीना चाहूंगी? वही ढूंढने के लिए मैं तुम्हें एक और अवसर दे रही हूँ। ऐसे हार मान लेने से कुछ नहीं मिलता पुत्री। हमारी जिंदगी कैसी होगी ये हमारे लिए गए निर्णयों पर निर्भर करता है। तुम चाहो तो अपनी इस नई जिंदगी को एक नया रंग दे सकती हो। लेकिन माँ के दिए हुए वरदान को मना नहीं करती। जाओ, भर लो अपनी जिंदगी में नए रंग। तथास्तु। ये तो मेरे स्वयंवर का दिन है। इसका मतलब मेरा पुनर्जन्म 5 साल पहले हुआ है। कितनी सुंदर लग रही है मेरी बेटी। काली माँ से मेरी तो बस यही प्रार्थना है, हे काली माँ, मेरी बेटी को दूल्हे के रूप में एक अमीर राजकुमार मिले। एक अमीर राजकुमार के मिलने से ज्यादा जरूरी है एक ऐसे इंसान का मिलना जो आपको प्यार करे, आपकी इज्जत करे। तुझे किसी फटे हाल से शादी करनी है तो कर ले, पर मुझे अपनी बेटी के लिए तो कोई अरबपति ही चाहिए। फिक्र मत करो मम्मी, इस बार मुझे रानी बनने से कोई नहीं रोक सकता। ओह, तो मेरे साथ इसका भी पुनर्जन्म हुआ है। पीढ़ियों से हड़तालिका तीज के दिन हमारे परिवार में बेटियों की स्वयंवर रचने की प्रथा रही है। भगवान शिव और पार्वती का विवाह इसी दिन हुआ था। इसीलिए माना जाता है कि इस दिन जो लड़की अपना पति चुनेगी उस लड़की को भगवान शिव जैसा पति मिलेगा। और आज मेरी दोनों बेटियां काव्या और शिखा अपना पति आप सबके सामने चुनेगी। आप पहले चलो। सब कुछ वैसे ही हो रहा है। अगर फिर से मैंने तपस को चुन लिया तो? नहीं पापा, मैं जाऊंगी पहले। सबसे पहले काव्या को चुनने का अधिकारी क्यों मिले? मुझे क्यों नहीं? बेटा, क्योंकि आप छोटी हैं। छोटी नहीं, आप साफ साफ क्यों नहीं कहते? शिखा से कहीं ज्यादा प्यारी आपको काव्या है,
इसलिए कि वो आपके पहले पत्नी की बेटी है। अरे क्या कह रही है तुम पूजा? मैंने कभी ऐसा कोई बात नहीं पापा, शिखा पहले चली जाएगी, इट्स ओके, मैं बाद में चली जाऊंगी। ये लो और जाकर अपना वर चुनो। आज काव्या से पहले मैं तपस शेखावत के गले में वरमाला डालकर उसे अपना पति बना लूंगी। यार ये कितनी सुंदर है। काश ये मुझे ही चुने। आगे की कहानी छोड़ मत देना दोस्तों। बस आज के लिए स्टोरी टीवी ऐप पर ₹1 में फ्री ट्रायल मिल रहा है। अभी डाउनलोड करें और अपना फ्री ट्रायल शुरू करें।